पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस साधारण अवधि का 11वां इतवार का इस विश्वविद्यालय में हम अपने गोल्डे धर्म प्रांत के हर एक परिवार के लिए चढ़ा रहे हैं। ईश्वर कोरोना बीमारी से सारी मानवता को बचाए रखें। जो उस बीमारी से पीड़ित है वो जल्दी ही जल्दी चंगा हो जाए और जो मृत्यु ग्रहण किया है वे स्वर्ग में प्रभु की दया का अनुभव करें। हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, अन्य प्रशासन के अधिकारी, स्वयंसेवक सबों को प्रभु सुरक्षित रखें जो मानवता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आइए हम इस विषय में चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, विशेषकर उस पाप के लिए जो ईश्वर हमारे कार्यों में सफलता प्रदान करने के लिए हमारे जाने बिना कार्य करते रहते हैं। और कई बार हम इस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, धन्यवाद नहीं दिया और अन्य पापों के लिए भी प्रभु से माफी मांगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना करते हुए पूरे करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब संतों को, सब संतों और आप लोगों से, भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार
सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सृजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सृजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सृजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सृजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अन्य सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 17, वाक्य 22 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे में जालियां निकल आएगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी जालियां की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन गाना, प्रथा तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का वखान करना अच्छा है। अनुवाक्य प्रभु का धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। अनुवाक्य प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बन रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहे, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। अनुवाक्य प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 6 से 10 तक। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातें पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ पास जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायस्थान के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुरा, उससे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। जीवन सत्य मार्ग में आओ मेरे पास। आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस के दृश्य द्वार पर उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे,
लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब कुछ समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरे तेरो द्वारा हमारे पाप मिटा दिए जाए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम वर्ष का 11वां इतवार में हैं। इस इतवार में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं लोगों को। स्वर्ग का राज्य को समझाने के लिए इतना सरल रूप से और समझाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज को साधारण और एकदम छोटी चीज प्रिय भाई और बहनों, वो है बीज, राई का दाना। देख लीजिए, मानव पुत्र हमारे सामने एकदम उतना बड़ा ऐसे नहीं आया, राजा के रूप में वो नहीं आए, एकदम गौशाला में पैदा हुए और स्वर्ग का राज्य को वैसे ही वो समझा रहे हैं। राई का दाना को लेते हुए, सहारा लेते हुए सरल रूप से समझाते हैं आज प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग का राज्य के बारे में। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज की सुसमाचार में 3 बातों पर मैं एकदम प्रभावित हो गई। वो है, पहला है बीज छोटा है, दूसरा है बीज धीरे धीरे बढ़ता है, और तीसरा है बीज किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रहती, सिर्फ ईश्वर पर निर्भर करती है। आइए हम पहला बिंदु पर हम मन चिंतन करें। बीज छोटा, ये बीज छोटा है और कभी कभी हम सोचते हैं, हमारे मन में ये भी घमंड या वैसे भी सोचते हैं छोटा, तुरंत हमारे मन में ये आता है अरे ये क्या कर सकता है। लेकिन ये सोचना है वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो, और जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकता है। यही ईश्वर का गुण। हम लोग इसके बारे में बहुत मन चिंतन करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त बीज को रखते हैं, तब हम छोटा समझते हैं। हमारे बाइबल में हम देखते हैं, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 1 से लेकर 10 तक ज़क्केयुस के दृष्टांत के बारे में। ज़क्केयुस, उसमें हम लोग पढ़ते, उसमें तीसरा वाक्य में हम देखते हैं, ज़क्केयुस एक छोटा कद का था। आदमी वो छोटा है, लेकिन विश्वास में वो बड़ा है। एकदम विश्वास करते हुए प्रभु को, इतना विश्वास करते हुए उन्होंने एकदम प्रभु को देखने के लिए वो गया और पेड़ पर चढ़ा। प्रभु को देखने के लिए विश्वास रखते हुए उन्होंने कहा और प्रभु को पाया, और प्रभु ने कहा, ज़क्केयुस जल्दी नीचे उतरो, आपके यहाँ ठहरना है। वो कह रहे हैं, देखिए, विश्वास के साथ, छोटा कद का विश्वास के साथ प्रभु को देखने के लिए गया
और मेल मिलाप मिला और वापस प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने घर लेके गए। किसी को भी तुच्छ ना समझे, विनम्र बनना है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए जो झुकता है वो ईश्वर को देख सकता है, जो प्यार करता है वो ईश्वर को देख सकता है। मैं आप लोगों के सामने 3 उदाहरण रखता हूं। ये तो प्रैक्टिकल, आप सब तो जानते हैं, फादर साइबर बार बार कहते हैं, वो प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। आज भी मैं आप लोगों के सामने 3 प्रैक्टिकल को रखता हूं। ये देख लीजिए प्रिय भाई और बहनों, ताला है, उतना बड़ा घर का दरवाजा एकदम छोटा और दरवाजे से छोटा ताला है और ताला से छोटा एकदम ये छोटी चाबी है। और ये छोटी चाबी से हम क्या कर सकते हैं? इस छोटी चाबी से पूरा दरवाजे को, पूरा घर को हम खोल सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, किसी को भी हम लोग तुच्छ ना समझे, विनम्र बनने के लिए प्रभु आज कहते हैं हम सबको विनम्र बनने के लिए। दूसरा है, हम देखते हैं ये पेन है, ये कलम है, इसमें कलम के एकदम निब, ये निब है, देखते हैं छोटा, ये गोला जैसे है। अगर ये नहीं घुमाते थे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं लिख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या करना है? ये घूमना है, तब हम लोग नए पेन लाते हैं। ऐसे से करेंगे तो नहीं हो सकता, बार बार करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इतना सारे लोगों को परिवर्तन भी हो जाता है और उनका जीवन भी बदल सकता है, ये छोटा सा पेन बीज के रूप में। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, किसी को भी हम लोग तुच्छ ना समझे। तीसरा है, ये देख लीजिए वॉच, इसमें हम लोग देखते हैं इतना बड़ा वॉच में छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे कांटे, सुई है। अगर ये घुमा लेते, घूमते 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 सब हमारे जीवन भी आगे बढ़ते हैं। इसको भी देखते हैं, ये भी घूमना है हमारे जीवन में। ये घूमते घूमते सबका जीवन आगे बढ़ता है। और ये नहीं घूमे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बार बार कितना समय हम लोग देखते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं माने। इसलिए ईश्वर का रास्ता वो मार्ग है, विनम्र है। शैतान का मार्ग है वो घमंड है। संत मदर तेरेसा, उन्होंने वो कहती, छोटे छोटे चीज में वो छोटा छोटा काम करती है, एकदम छोटा छोटा, वो एकदम स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव कहती है। स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव वो करना है। और दूसरा और तीसरा में हम देखते हैं, वो बीज एकदम किसी के ऊपर ना मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, सिर्फ ईश्वर के ऊपर निर्भर रहती है। वो बीज ईश्वर उसके बीच में प्रेम के रूप में, दयालु के रूप में क्या करता है? सूर्य उगाता है, पानी बरसाता है, अपने अपने आ जाती है, देखता है। हमेशा प्रभु हम सबको देखते हैं, क्या क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं हमारे पिता ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमेशा इस गुणों को विनम्र बनना है। विनम्र बनते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। Be faithful until your death, I will make you
करुणा प्योर ग्रेस, ईमानदार बने रहना, विनम्र बनना, प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस विनम्रता को जीवन में हमारे परिवार में रखते हुए जोड़ना है। हमारे जो भी गलती हैं स्वीकारना है, मैंने किया, स्वीकारना है। प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म से लेकर क्रूस मरने तक उन्होंने विनम्र बना। आइए हम इस विनम्र इस गुणों को अपने जीवन में रखते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़े। इस मतलब के लिए इस निस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी समदर्शी और अदर्शी वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी लोगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर उतर गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मियों के अनुसार तीसरे दिन पृथ्वी से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य के भाग्य में अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से सच बोलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु सदैव दृष्टांतों द्वारा ही हमें शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में उन्होंने अपने दृष्टांतों द्वारा स्वर्ग राज्य की उत्पत्ति और विकास का बीज के अंकुरण तथा वृद्धि के रूप में परिभाषित किया और इसके रहस्य को समझाया। अतः उसके द्वारा हम अपने सब जरूरतों को पिता ईश्वर के सामने रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सत्पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया की अगुवाई सफलतापूर्वक कर सके, ताकि इसके सभी संपूर्ण ज्ञान, समझ, प्रज्ञा और विवेक में विकसित हो सके और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वर्ग राज्य के विकास के बारे में विश्वासियों को उचित शिक्षा दें और इसके रहस्य को समझा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे देश के उन निवासियों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, उनके लिए आवश्यक कपड़ा, मकान और भोजन जैसी बुनियादी वस्तुएं मुहैया कराया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी युवाओं के लिए, विशेषकर जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें उचित शिक्षा और रोजगार मिले ताकि वे अपने परिवार की जीविका चला सके और उसकी भलाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम यह जान और समझ सकें कि हम स्वर्गीय राज्य का विकास और विकसित करने के लिए बुलाए गए हैं और इसके लिए अपना योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म प्राप्त के सभी भाई बहन बच्चे, सभी धर्म भाई बहन, पुरोहित मिशन, अन्य गैर क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु आज यीशु समाचार के द्वारा स्वर्ग राज्य के विकास के बारे में बीज उदाहरण द्वारा हमें समझाया। प्रभु राज्य, उसका स्वभाव, उसका फल हम प्रत्येक जीवन में शुरू हो विकसित होता जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, हमें स्वर्ग राज्य के सदस्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने न केवल स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी, बल्कि इसके मर्म और रहस्य को भी समझाया। हमें ये कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव स्वर्ग राज्य के विकास और विस्तार के लिए कार्य कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन दिलाते हैं, अंगूरी रस के प्यालों के साथ प्यार दिलाते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन दिलाते हैं, अंगूरी रस के प्यालों के साथ प्यार दिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा
स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे सदा समय के लिए के लाभ के लिए आपके हाथों से स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह भार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तुमने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख काम उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के सब में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, आप तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास कर रहस्य इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया के बेड़ पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हमसे तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष तेरा अयोग्य दास जोसेफ तैकाटू, बिशप जोसेफ कैतरा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। ये दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुविधाएं प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के रहने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के रहने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के रहने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे आए एक शिक्षा सिखा दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोगी, तेरी आत्मा जिससे फलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाए। जीवन रस का पान करे जो, अग्नित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ जीवन जो अनंत का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है बस जाता, निज समाधि से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट का ये ऐसा भाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु के नाम की महिमा हो अब और अनंत काल तक। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार